विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी का चुनावी मंथन जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने कोर ग्रुप की बैठक में भाग लिया। चुनावी मंथन के बाद सतीश पूनिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है तो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ईडी के एक्शन पर भी दो टूक प्रतिक्रिया दी। सुरेंद्र पूनिया ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत के इरादे से, जीत के संकल्प के साथ आगे बढ़ी है। मंत्री माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला था और उन्होंने पूरा एक रोड मैप दिया है। लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जो हरियाणा के बुनियादी विकास का काम हुआ, लोगों का उस पर भरोसा है। केंद्र के जरिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हरियाणा में हुआ, उसके कारण लोगों में एक अच्छी सकारात्मक चर्चा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा की पार्टी का कार्यकर्ता एक बार फिर से परिक्रम करेगा। केवल पॉलिटिकल लैंग्वेज है बापू बेटा की, हकीकत कुछ और है। यदि ऐसा ही होता तो हरियाणा में बहुत सारी चीजें थी। 152D फिर उडाजी बनाते, फिर हम क्यों बनाते। किताब हरियाणा की जनता चुनाव में करेगी। हम तो 10-10 वर्ष का हिसाब मांगे, वो हमसे 10 का मांग रहे हैं, हम भी उनके पीछे का 10 का मांग रहे हैं कि उन्होंने कौन से तीर मारे थे वो बता दें और हमने क्या किया था हम बता रहे हैं। पब्लिक डोमेन में छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है। पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कहीं भी डिबेट करने के लिए, तर्क करने के लिए तैयार है। वो 10 साल में उन्होंने हरियाणा के लिए क्या किया वो बता दें और हमने 10 साल में क्या किया हम बता दें। मुझे लगता है कि जितनी संस्थाएं हैं उसमें कांग्रेस पार्टी और विरोधी लोग बीजेपी पर ये इल्जाम जरूर लगाते हैं, लेकिन ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और बिना तथ्यों और प्रमाण के चुनाव एक संयोग हो सकता है, लेकिन वो रणनीति का हिस्सा नहीं है। इन सारी एजेंसियों को तार्किक रूप से तय तक पहुंचते पहुंचते प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर समय लगता है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है। ये पूरा बेबुनियाद आरोप है। लोग तो केजरीवाल के बारे में भी कहते थे उन जैसा निष्पक्ष और इस तरीके का व्यक्ति नहीं है, लेकिन शराब घोटाले में जिस तरीके की सच्चाई सामने आई है उससे जनता को उनकी हकीकत समझ में आ